हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं प्रेम भाटिया आपका स्वागत करता हूं और आज का वीडियो है HbA1c टेस्ट के बारे में। और ये टेस्ट हम करने जा रहे हैं एक फुली ऑटोमेटिक एनालाइजर पे। तो इस टेस्ट को करने से पहले हमें थोड़ा इसके बारे में इंट्रोडक्शन लेना आवश्यक है, क्योंकि हम जो टेस्ट कर रहे हैं वो है HbA1c। Hb यानी हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के प्रकार के बारे में जानते हैं कि हीमोग्लोबिन मुख्य तौर पर दो प्रकार का होता है। एक तो होता है HbF और दूसरा होता है HbA। तो HbF होता है वो फीटल में पाया जाता है, अर्थात जो बच्चे छोटे होते हैं उसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, और बाद में जब बच्चे बड़े होते हैं, एज बढ़ती है, तो इसमें ये कम हो जाता है और नॉर्मल लिमिट में लौट जाता है। तो नॉर्मल लिमिट होती है इसकी 1% से कम होना चाहिए। तो जैसे जैसे इसकी एज बढ़ेगी बच्चों में तो वो 1% से कम रह जाता है, और बाकी जो पीछे बचता है वो है एडल्ट हीमोग्लोबिन, जिसको हम HbA को और कई भागों में बांटा गया है, जैसे HbA0, HbA1 और HbA2। तो HbA0 की जो अमाउंट होता है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, लगभग 89% ये पाया जाता है। दूसरा जो HbA1 है और दूसरा HbA2 है। तो पहले हम HbA2 के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है HbA2 की वो होती है 2.2 से लेकर 3.5। HbA1 को और कई भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है HbA1A, HbA1B और HbA1C। तो जो HbA1 की मात्रा होती है वो होती है 1.6% होती है, और HbA1B की मात्रा होती है 0.8% और HbA1C की मात्रा होती है 4% तक, अर्थात 4% से कम होता है। देखा जाता है कि जो पेशेंट डायबिटीज़ के होते हैं उनमें ये जो HbA1c होता है वो बढ़ जाता है। तो ये जो डायग्नोस्ट करने के लिए, डायबिटीज़ का डायग्नोस्ट करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और इसको हम आसानी से टेस्ट भी कर सकते हैं। HbA1c से हम डायबिटीज़ का पता लगा सकते हैं, किंतु हमारे पास पहले से ही एक और टेस्ट है जिसमें हम शुगर टेस्ट के द्वारा डायबिटीज़ का पता लगा सकते हैं कि किसी की यदि अधिक आती है नॉर्मल वैल्यू से तो उसको माना जाता है कि उसको डायबिटीज़ है। फिर इससे एक एक्स्ट्रा टेस्ट की हमें कहाँ ज़रूरत पड़ गई। तो आप देखते हैं कि मान लीजिए कोई एक पेशेंट आता है जिसकी जो बार बार टेस्ट करवाता है, किंतु उसकी जो शुगर आती है कभी तो 80 आ जाती है, कभी 100 आ जाती है और कभी 150 के अबव आती है। तो इसको हम क्या मान सकते हैं कि इस पेशेंट का को हम डायबिटीज़ मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब हम किसी निश्चित वैल्यू पे नहीं पहुंच सकते कि इसको डायबिटीज़ है या नहीं है, तो इसलिए हम इसको HbA1c टेस्ट करवाते हैं। तो इस टेस्ट का हमें क्या फ़ायदा होता है कि जिसको एवरेज शुगर होती है, क्योंकि जो HbA1c है ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है, तो वो अगर होता है तो काफ़ी समय बाद होता है। मान लीजिए इसको कहा जाता है कि इसका जो ब्लड शुगर की एवरेज 3 मंथ की एवरेज ये शुगर बता देता है। आप जानते हैं कि जो शुगर का टेस्ट है वो डाइट के ऊपर बहुत सारा निर्भर करता है कि उसकी जो रिजल्ट आने वाला है वो किस प्रकार का आएगा। तो जिस दिन आप सैंपल दे रहे हो उस दिन भले ही कोई भी डाइट ली हो, किंतु उसमें जो HbA1c है उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है डायबिटीज़ का पता करने के लिए और मॉनिटरिंग करने के लिए कि उसकी जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल में रह रही है या फिर इसकी जो लेवल है। तो इस टेस्ट को करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ लिया जा रहा है वो है मेरिल का फुली ऑटोमेटिक एनालाइज़र, जिसके माध्यम से हमें केवल सैंपल रखना होता है और कोई भी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की आवश्यकता नहीं होती। ये एक चाइनीज़ कंपनी है और मानी हुई कंपनी है जो कि कई सारे जो लैब से संबंधित इंस्ट्रूमेंट बनाती है। इसमें आप जो सैंपल लेने वाले हैं वो EDTA सैंपल लेना पड़ेगा। K2 EDTA सैंपल इसको प्रीफर किया जाता है कि आप वही सैंपल यूज़ में लें। बाकी दूसरे और EDTA सैंपल जैसे K3 EDTA सैंपल वो भी आप यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन इसमें प्रीफर किया गया है कि आप K2 वाइल में सैंपल लिया गया हो तो वो बेटर रहेगा। इसके अलावा इसमें जो सैंपल ले रहे हैं वो कम से कम 1.5 ml EDTA ब्लड होना चाहिए। अगर इससे कम है तो फिर आपको डाइल्यूट करके सैंपल रन कराना पड़ेगा, और डाइल्यूशन आपको करना पड़ेगा, किंतु जो रिजल्ट होगा वो अपने आप ऑटोमेटिकली एनालाइजर के द्वारा मल्टीप्लाई करके दिया जाएगा। क्योंकि जब आप इसमें कंट्रोल रन कराते हैं तो उसमें आप इंस्ट्रक्शन देंगे कि इस प्रकार का आपका जो सैंपल आने वाला है वो डाइल्यूटेड सैंपल है। तो डाइल्यूटेड सैंपल को आपको 200 गुना
डाइल्यूट करना पड़ेगा, अर्थात 10 माइक्रोलीटर आपको EDTA ब्लड लेना होगा। और बाकी जो लाइजर है यूज में, इसमें आपको जो डाइल्यूशन करेंगे वो किसी नॉर्मल सेलेन से नहीं करके जो सेल को हीमोलाइज करता है उस प्रकार के डाइल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो अपने किट होता है मशीन के साथ, जो इल्यूशन बफर होता है उसके साथ अवेलेबल होता है, तो आप उससे टेस्ट। अब इस टेस्ट का प्रिंसिपल देख लेते हैं कि ये जो टेस्ट करता है किस आधार पे रिजल्ट देता है और किस प्रकार से टेस्ट करता है। तो इसमें आप EDTA सैंपल ले रहे हैं, तो जब EDTA सैंपल ये शक करेगा तो इसमें ये कुछ हीमोलाइजर मिलाएगा, जिसके माध्यम से जो RBC की है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी और उसमें जो हीमोग्लोबिन है वो रिलीज हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है, जैसा कि इसमें हमने प्रकारों के बारे में बात की, तो उसमें प्रकारों के अनुसार इसमें कुछ आयन होते हैं जिसके साथ वो अटैच हो जाते हैं। जब ये हीमोग्लोबिन उस आयन के साथ अटैच होकर उसमें हीमोग्लोबिन डिटेक्टर से गुजरते हैं, तो उस डिटेक्टर के द्वारा इसको पहचान लिया जाता है और 405 नैनोमीटर पे इसको मापा जाता है कि इसका जो इस आयन का ये हीमोग्लोबिन इतनी मात्रा में है। तो इसके आधार पर ये इसको टेस्ट रिजल्ट दिया जाता है। अगर नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो 4 से 6% अगर HbA1c आता है तो वो नॉर्मल माना जाता है, अर्थात उस पेशेंट में डायबिटीज़ नहीं है, डायबिटिक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है मेरिल का फुली ऑटोमेटिक HbA1c एनालाइजर, जो कि चाइनीज़ कंपनी का है। इसमें ब्रांड नेम है मेरिलाइजर ग्लूकेंट A1c। यहाँ आप इसका फ्रंट कवर देख रहे हैं, जिसके नीचे सैंपल एनालिज होने के बाद यहाँ आते हैं। बीच में देख रहे हैं मिडिल कवर और अंत में है राइट कवर, जहाँ LCD डिस्प्ले दिखाई गए जो कि टच स्क्रीन है। इसके माध्यम से आप मशीन को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। इसके नीचे जहाँ जगह दी गई है वहाँ से सैंपल वो रखे जाते हैं जिसका टेस्ट रन कराना है। तो टेस्ट रन कराने के लिए आपको एनालिस पे जाना पड़ेगा। 3 पेशेंट की ID डाल दी है, चौथी पेशेंट की ID डालने के लिए आपको 4 नंबर पे क्लिक करना पड़ेगा और वहाँ पेशेंट का नाम दे देना है। जहाँ मैं इसका नाम दे दिया है कमला, कन्फर्म और रिटर्न। ये देखिए हमारे सामने 4 सैंपल आ गए हैं जिसको हमें रन कराना है। तो आप चाहे तो इसमें बारकोड का उपयोग भी ले सकते हैं। इसके साथ अवेलेबल होता है बारकोड स्कैनर, जिसके माध्यम से आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं देना पड़ेगा, केवल बारकोड रन कराना पड़ेगा। ये हमारे चारों सैंपल रेडी है। अब इसको हम रन करा देते हैं। तो सेटअप और इसको रन करा देते हैं। ये अभी हमारे जो मशीन है वो सैंपल के लिए रेडी हो गई है। अब ये सैंपल को ले लेगी और इसका टेस्ट को प्रोसेस करेगी। आप देख रहे हैं ये सैंपल की जो रैक है उसको आगे बढ़ा दिया गया है टेस्ट के लिए। ऐसे ही आप इसमें 10-10 की 5 रैक रख सकते हैं, अर्थात 50 जो सैंपल है एक साथ इसमें रन करा सकते हैं। और यहाँ देख रहे हैं जो ट्यूब है 1 है वो अंदर चली गई है। तो इस तरीके से आप कुछ अधिक नहीं देख पाएंगे। ये ऑटोमेटिकली जो मशीन है टेस्ट करके रिजल्ट दे पाएगी। तो इसके लिए हम इसका जो मिडिल कवर है उसको हटा देंगे, ताकि जो प्रोब है उसको आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से सैंपल कलेक्ट किया जाता है और किस प्रकार से मिक्स किया जाता है। तो जो फर्स्ट सैंपल है उसको एनालाइज किया जा रहा है। टेस्ट एनालाइज होने के बाद ये सीधे आपको टच स्क्रीन पे इसका रिजल्ट दिखा पाएगा और इसका प्रिंटर भी दे देगा ग्राफ के साथ। तो पहले आप फर्स्ट सैंपल को देखिए। ये अभी इसका जो सैंपल है कलेक्ट करेगा और इसको रन करा पाएगा। तो फर्स्ट सैंपल देख रहे हैं आप, इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया जा रहा है ताकि जो सैंपल है वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाएं और जो उसका वॉल्यूम है वो सही तरीके से आ पाएँ। तो यहाँ जो सैंपल पड़े रहते हैं तो इसमें पड़े पड़े इसमें जो रेड सेल्स है वो नीचे बैठ जाती है। जब प्रोब के द्वारा इसको सैंपल कलेक्ट किया जाता है तो वो सैंपल सही नहीं ले पाएगा। इस कारण जब इसमें वर्टेक्स दिया गया है जिसके माध्यम से ये सैंपल लेने से पहले इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेगा और उसके बाद ये टेस्ट को रन करा पाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं फर्स्ट जो सैंपल है उसको सैंपल कलेक्ट कर दिया गया है, दूसरा सैंपल लिया जा रहा है और इसको आप देख रहे हैं इस तरीके से ये मिक्स करके फिर सैंपल को कलेक्ट किया जाता है और एनालाइज किया जाता है। फर्स्ट सैंपल का एनालाइजर चल रहा है, सेकंड सैंपल को कलेक्ट किया जा रहा है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो एक
सैंपल को रन कराने में 2 मिनट और 40 सेकंड का समय लगता है, अर्थात 2 मिनट और 40 सेकंड में आपको इसका रिजल्ट मिल पाएगा। हम इसकी स्पीड को बढ़ा दिए है वीडियो की, ताकि आपका समय वेस्ट नहीं हो। तो क्योंकि इसमें जो 4 सैंपल में हमें 5-10 मिनट लगने वाले हैं, तो इस कारण हमने इसको स्किप कर दिया है। और इसकी फर्स्ट जो सैंपल है उसकी रिपोर्ट अपने जो टच स्क्रीन है वहाँ पे आ गई है और इसका प्रिंट भी आ गया है। तो यहाँ आप केवल प्रोब को देख रहे हैं, जिसके माध्यम से ये सैंपल को सक कर रहा है और आगे भेज रहा है। इसका आप प्रोब देखेंगे कि काफ़ी मजबूत प्रोब है। जब आप इसका सैंपल ले रहे होते हैं तो ये जो इसका ढक्कन है वो खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चारों सैंपल कलेक्ट हो गए हैं। अब जो ट्यूब है चारों का कलेक्शन हो चुका है और इसको आगे भेज रहा है, अर्थात यहाँ जो फ्रंट कवर है यहाँ पे वो सैंपल रहते हैं जो एनालाइज हो चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से आगे धक्का लग जाएगा और जो अगर बाद में दूसरी रॉ की ट्यूब होगी तो उसको कलेक्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो 3 पेशेंट के रिजल्ट आ गए हैं, चौथा एनालाइज हो रहा है। ठीक है, ये रन होके बाहर आ गया है, सैंपल रन हो गए। 3 पेशेंट का आ गया है, अंबिका का 6.8, 9.4, 6.1 और लास्ट में है कमला, जिसका हमने 4 नंबर पे इसकी आईडी दी थी। तो इसका रिजल्ट आ गया है 7.3। इसका आप प्रिंट आउट भी देख रहे हैं, जिसमें इसकी न केवल ग्राफ दिखाएगा, बाकी इसकी जो HB की जो प्रकार है, जैसे HbA, HbA2, 1C, ये सारे इसको आपको देख पाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं HbF, HbA1C, Hb0 सब इसका रिजल्ट देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप इसका चारों का रिजल्ट देख रहे हैं, सभी का नॉर्मल वैल्यू से अधिक ही है, मतलब 6 पॉइंट से अधिक है इसकी वैल्यू।